नमस्कार बच्चों, मैं एम.एस. नारंग, सहायक प्राध्यापक बीएड, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव। बीएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम सब्जेक्ट जो है वो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत प्रथम टॉपिक या चैप्टर के रूप में हम आज देखेंगे एजुकेशन अर्थात शिक्षा। इसके अंतर्गत हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू द टाइम एंड प्लेस एवं नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का आज अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को इंगित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि बालक की व्यक्तिगत प्रगति, उसका शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास तब तक भली प्रकार नहीं हो पाता जब तक वह शिक्षा न ग्रहण करे। अर्थात आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जीवन की उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा ही संभव है। बच्चों का सर्वांगीण विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। तो यह शिक्षा आया कहाँ? शिक्षा शब्द का जो अर्थ जो बताना चाह रहा हूँ उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखने, ज्ञान ग्रहण करने या विद्या प्राप्त करना है। अर्थात शिक्षा के अर्थ में ही विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जो संस्कृत की विद धातु से हुई है, और विद शब्द से ही विद्वान, संबद्ध का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है जानना या जानने वाला। शिक्षा को अंग्रेजी में अगर हम लेते हैं तो शिक्षा को के 3 प्रारूप देखने को मिलते हैं एजुकेशन को, जिसमें एडुकेटम शब्द का यूज़ किया गया है, एडुसियर का और एडुकेयर, यह 3 शब्दों को लिया गया है एजुकेशन के अंतर्गत, जिसका मतलब होता है अर्थात अर्थ एडुकेयर का मीनिंग है विकसित करना, शिक्षित करना। एडुसियर का जो अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना। एडुकेटम शब्द का तात्पर्य है शिक्षण तथा प्रशिक्षण देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो तात्पर्य है ज्ञान तथा अनुभव हासिल करना एवं व्यक्तिगत गुणों, निपुणताओं तथा क्षमताओं दोनों का ही विकास करना है, ताकि व्यक्ति एक पूर्ण एवं संतोषजनक जीवन बिता सके। इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज एजुकेशन? The word educate comes from the Latin educere, meaning to lead out, to bring out. The educate means to bring out of the child, the students, that spirit of learning and wonder, the desire to know, the thirsts for knowledge। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से मानी जाती है। एडुकेटम शब्द को 2 शब्दों ई तथा डुको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका अर्थ हुआ कि अंदर से बाहर लाना, किंतु नई विचारधारा के अनुसार यह एडुकेयर से निकला है, जिसका अर्थ है संवर्धन करना या पथ प्रदर्शन करना। दूसरी व्युत्पत्ति अब शिक्षा शास्त्र में अधिक मान्य है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है। एडिसन के शब्दों में हम लोग ले सकते हैं, एडिसन जी ने कहा है, शिक्षा द्वारा मनुष्य की उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव है। यह मानना है एडिसन जी का। तो कितना सार्थक है हम समझ सकते हैं इनके जो वाक्यांश हैं उसको। अब शिक्षा के अर्थ देखने के पश्चात इनकी विभिन्न परिभाषाएं हैं शिक्षा में। यह शिक्षा की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं जिसमें कुछ महापुरुषों का, विद्वानों का यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। मैं क्रमशः आपको कुछ जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके बारे में, उनके जो कोटेशंस हैं, है ना, उन्होंने शिक्षा में क्या कहा है, अपनी बात को किस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें हम अरस्तु के अनुसार देखते हैं। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये अरस्तु जी का कथन है। इसी प्रकार से कांट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। कांट के अनुसार, पुनः मैं रिपीट करना चाहूँगा, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। इसी प्रकार से सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। फ्रॉबिल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ और गुण प्रकट होते हैं। ये पाश्चात्य दार्शनिकों के अनुसार है या शिक्षाविदों के अनुसार है। भारतीय जो शिक्षा शास्त्री रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनके अनुसार देखते हैं, जिसमें से स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुर्मुखी विकास से है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। इस प्रकार से विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय जो शिक्षाविद हैं उनके अनुसार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। तत्पश्चात देखते हैं शिक्षा के अन्य अर्थ एवं परिभाषाओं को देखते हैं, क्योंकि हमने शाब्दिक अर्थ को देख चुके हैं। शिक्षा के जो शाब्दिक अर्थ हैं हम इसके बारे में जान चुके हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा की जो उत्पत्ति हो शिक्षा धातु से माना गया है, संस्कृत के शिक्षा धातु से, जिसका अर्थ सीखना, सीखने, ज्ञान ग्रहण या विद्या प्राप्त करने से